हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो कैंसर एंड द सेल साइकिल है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्मार्ट नोट शेयर कर रही हूँ और ये नोट्स आपके CSR नीट के लिए से लेकर के आपके CSR नीट से लेकर के आपके BC MSc सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शंस। सेल साइकिल वह क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेल कोशिका बढ़ती है, DNA की प्रतिकृति या रेप्लिकेशंस करती है और विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। कैंसर तब तक उत्पन्न होता है जब तक सेल डिविजन्स का नियंत्रण या कंट्रोल टूट जाता है और कोशिकाएं बिना रुके बिना ज़रूरत के लगातार विभाजित होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कैंसर इज इक्वल टू सेल साइकिल रेगुलेशंस की असफलता। तो यहाँ पे क्लियर शब्दों में सब कुछ लिखा है। कैंसर एंड सेल साइकिल की परिभाषा दी गई है यहाँ पे। एंड नीचे जो हम देखेंगे नेक्स्ट, सेल साइकिल का संक्षिप्त परिचय। यहाँ पे क्विक रिविजन्स ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है इंटरफेस, एक होता है एमफेस। सारे इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहला आता है जीवन फेज, ग्रोथ फेज जिसे कहा जाता है। तो सेल का आकार बढ़ाता है, प्रोटीन्स और RNA बनाते हैं। सेल्स वह निर्णय लेती है कि सेल डिविजन्स करना है या नहीं। तो जीवन फेज में ही ये सब होता है। एस फेज की बारी आती है। तो एस फेज में जिसे सिंथेसिस फेज कहा जाता है। तो DNA रेप्लिकेशंस होता है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेट एक कॉपीज बनती है यहाँ पे एस फेज में। G2 फेज आता है जिसमें सेल डिविजन्स की तैयारी और DNA रिपेयर चेक होता है। एम्फियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होता है। सेल दो डॉटर सेल्स में विभाजित होती है। फिर आता है सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि सेल सही स्थिति में ही आगे बढ़े। तो कुछ चेक पॉइंट्स है G1 या S चेक पॉइंट्स, G2M चेक पॉइंट्स और स्पेंडल चेक पॉइंट्स जिसे एम्पेस होता है। कैंसर्स में यही चेक पॉइंट्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कैंसर्स होते हैं। कैंसर्स में सेल साइकिल कैसे बिगड़ता है, तो यहाँ पे ये सारा जीन्स है। तो ऑन्कोजिन्स का एक्टिवेशन, ट्यूमर सस्पेंशन जीन्स का लॉस, चेक पॉइंट्स का फेलर, DNA डैमेज रिपेयर का रुक जाना और एपोप्टोसिस का इन्वेशंस होना। तो ये चीज़ें हैं कैंसर्स बनने का। सेल साइकिल रेगुलेटर्स, कंट्रोल प्रोटीन्स। तो सेल साइकिल को नियंत्रित करने वाले कुछ रेगुलेटर्स हैं जैसे कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस जिसे CDKs कहते हैं, CDK इन्वेटर जिसे CKLs और ट्यूमर सस्पेंशन प्रोटीन्स आते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखा गया है और सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। फिर आता है इम्पोर्टेंस, साइक्लिन CDK है यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। फिर आता है कैंसर्स में साइक्लिन और CDKs का क्या रोल होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ट्यूमर सस्पेंशन जीन्स और सेल साइकिल के बीच, यहाँ पे ये एक्सप्लेन है। तो सबके बारे में यहाँ पे सब कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैंसर्स में चेक पॉइंट्स के फेलर्स, क्या क्या फेलर्स हैं इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखा गया है। एपोप्टोसिस और कैंसर्स के बारे में बताया गया है। नीचे आता है कैंसर सेल साइकिल में नॉर्मल सेल साइकिल, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सेल्स दिए गए हैं। फिर आता है सेल साइकिल और कैंसर थेरेपी, इम्पोर्टेंट ऑफ CSR नीट। रेडिएशन थेरेपी, CSR नीट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। निष्कर्ष कंक्लूशंस यहाँ पे सारे आते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो, ये नोट्स पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और यहाँ आपको सारे कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। MSc BSc के भी नोट्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।